हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम एडजेक्टिव का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 11 से क्वेश्चन चलेंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एज द कंपेयर्ड विद द, यहाँ पर होना चाहिए विद द प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट ईयर। क्या होना चाहिए? द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है तुलना कर रहा है, पिछले साल के प्रोडक्शन से तुलना कर रहा है, इसलिए एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट ईयर। ऑप्शन में होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मीटिंग हेल्प लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हेल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्ड। ध्यान दीजिए इन द मीटिंग हेल्ड लास्ट मंथ है, हेल्ड लिखा हुआ है। अगर होल्ड देता तो गलती होता, अगर यहाँ पे होल्ड लिखा होता तो गलती होता। अगर हेल्ड लिखा हुआ है तो सही है। हेल्ड लास्ट मंथ। ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है। ऑल अदर के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है। ऑल अदर मेंबर्स वेयर प्रेजेंट एक्सेप्ट राकेश। इसमें कोई एरर नहीं है, आंसर होगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट poverty but our efforts have got only limit success। ध्यान दीजिए सक्सेस नाउन होता है। सक्सेस क्या होता है? नाउन। और नाउन के पहले कोई अगर वर्ड आएगा वो आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। इसलिए इसको अगर हम ईडी जोड़ देंगे तो होगा लिमिटेड सक्सेस, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है he is so lazy that he takes as large number of time to, सही से लिख लीजिए, to complete such a small piece of work। ध्यान दीजिए he is so lazy कर रहा है that he takes as large number of time। यहाँ पे क्या आ रहा है? टाइम। और टाइम की बात है तो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हो सकता है ए लॉट ऑफ टाइम। क्या होगा? ए लॉट ऑफ टाइम। लार्ज नंबर ऑफ के जगह पे ए लॉट ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे? ए लॉट ऑफ लिख देंगे ए लार्ज नंबर ऑफ की जगह पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो स्टेशन ऑन। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे इज एज मॉडर्न लिखा हुआ है एंड क्लीन एज दिस स्टेशन इज। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि नो स्टेशन, यहाँ पे एज आया है, फिर यहाँ पे मॉडर्न एंड क्लीन पॉजिटिव डिग्री आ गया, फिर एज आया है। एक रूल ध्यान रखिएगा, देखिए नो आएगा तो उसके बाद अदर आना चाहिए, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके बाद सिंगुलर वर्ब, उसके बाद एच प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिए नो आएगा, अदर आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, फिर एज आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा, एज आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं नो अदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा दो स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो देखिए नो आएगा, नो अदर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या नो अदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब शो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज हो या शो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज हो तो यहाँ नो अदर होगा, नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। एग्जाम में क्या कर देता है, ये अदर को हटा देता है जो गलत हो जाता है। अगर अदर नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, नो अदर। आपको एक बात ध्यान रखना कि आगे एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज होना चाहिए या फिर सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी भी नो नहीं होगा, नो अदर होगा। जैसे अगर हम लिखेंगे नो बॉय इज एज गुड एज राम, तो ये गलत हो जाएगा। नो बॉय क्या बोले कि एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज होना चाहिए, तो पीछे नो नहीं, नो के बाद क्या होना चाहिए, अदर। क्या होना चाहिए, अदर। तो होगा नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। ध्यान दीजिए, अगर आपका सेंटेंस कभी नो से शुरू हो, क्या चीज से शुरू हो, नो से, क्या चीज से, नो से, और आगे एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज होना चाहिए। क्या होगा, एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज। तो नो के तुरंत बाद क्या लगेगा, अदर। नो के तुरंत बाद अदर। यदि अगर कोई सेंटेंस नो से शुरू हो और आगे सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज भी हो तो नो के तुरंत बाद अदर लगना ही चाहिए। अगर अदर नहीं लगा ना तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी सेंटेंस आपका कॉमन एरर में नो से शुरू होगा और आगे एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज आएगा तो नो के बाद अदर लगना चाहिए। लगेगा ही लगेगा, नहीं लगा तो गलत। या फिर सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज होगा तो नो के बाद अदर लगेगा। अब इस क्वेश्चन पे देखिएगा, अगर हम देखते हैं नो तो दिया गया है और आगे एज भी है, पॉजिटिव डिग्री भी है, एज भी है, तो नो के तुरंत बाद क्या लगना चाहिए, अदर। नो अदर स्टेशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ही रिच्ड होम लिविंग ए साइड ऑल अदर वर्क बट हिज फादर, ध्यान दीजिए फादर में एच छूटा हुआ, फादर हैड लेफ्ट होम फ्यू, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्यू मिनट्स अर्लियर। ध्यान दीजिए, फ्यू मिनट्स करा है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में फ्यू आ जाए ना तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि फ्यू का मीनिंग क्या होता है। एक होता है फ्यू और दूसरा होता है अ फ्यू और तीसरा होता है द फ्यू। अगर ये तीनों आए तो ध्यान दीजिए, ये तीनों के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू आए, ए फ्यू आए और द फ्यू आए तो ये तीनों के बाद नाउन, एक बार ध्यान रखिएगा, नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्योंकि फ्यू या लिटिल के बाद, द फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, मतलब फ्यू ग्रुप के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अब फ्यू का मतलब निगेटिव वर्ड है, कुछ नहीं के बराबर होता है। तो फ्यू मतलब कुछ नहीं, ए फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ नहीं, ए फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो कुछ थोड़ा है, सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। इसलिए ये मीनिंग आपको ध्यान रखना होगा कि फ्यू मतलब होता है कुछ नहीं, ए फ्यू मतलब होता है कुछ, और द फ्यू मतलब होता है जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। तो जो मीनिंग आपको आएगा वही आपको देना है। ये निगेटिव वर्ड है, बाद बाकी ये पॉजिटिव वर्ड है। तो अब देखिए, और एक बात और भी जानूंगा कि फ्यू ग्रुप के साथ आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन कुछ मिनट करने की बात हो रही है, इसलिए होगा ए फ्यू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। फ्यू की जगह क्या देंगे, ए फ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है, आफ्टर ही हैड read the 2 first chapter of the novel he felt like reading the novel at one sitting। अब देखिएगा, करा आफ्टर ही हैड read the 2 first chapters, इसको ध्यान रखिए। एक होता है, ध्यान दीजिए, एक होता है 1 2 3 4 और दूसरा होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, etc। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है, दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ etc। देखिए 1 2 3 4 5 6 आए या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आए तो ध्यान दीजिएगा ये संख्या को बतलाता है। क्या बतलाता है, संख्या को। तो इसको हम बोलेंगे कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे, कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए, चूंकि क्रमांक बतलाता है मतलब ऑर्डर बतलाता है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 ये संख्या बतलाता है, इसलिए ये हुआ कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
ये क्रमांक को बतलाता है, ऑर्डर को बतलाता है, ये हुआ ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब सवाल उठता है कि कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ आ जाए, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहले लिखा जाता है द। क्या लिखा जाएगा? द। उसके बाद लिखेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और उसके बाद नाउन। पता है ऐसी अवस्था में आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल रहेगा। अगर हम लिखेंगे द टू फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, द टू फर्स्ट पेजेस आर मिसिंग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम क्या बोले, पहले द फिर ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, तो क्या होगा, द फर्स्ट टू पेजेज आर मिसिंग, द फर्स्ट टू पेजेज आर मिसिंग। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 जो संख्या बतलाता है वो कॉर्डिनल होगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो क्रमांक बतलाता है वो ऑर्डिनल होगा। जो नंबर बतलाएगा कॉर्डिनल, ऑर्डर बतलाएगा ऑर्डिनल। अगर दोनों प्रकार का एडजेक्टिव और नंबर एक साथ आ जाए तो सबसे पहले हम द लिखते हैं, फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखा जाता है, फिर कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखा जाता है, उसके बाद नाउन लिखा जाएगा। ऐसी अवस्था में आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बोले टू फर्स्ट पेजेज आर मिसिंग, गलत हो जाएगा, द फर्स्ट टू पेजेज आर मिसिंग। इसको ध्यान से देख लीजिए, दिक्कत है, देख लिए। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कर आफ्टर ही हैड रीड द टू फर्स्ट, ध्यान दीजिए टू फर्स्ट, ये कॉर्डिनल है और ये ऑर्डिनल है, तो पहले क्या लिखाएगा, ऑर्डिनल, फिर लिखाएगा कॉर्डिनल, इसलिए यहां पर होगा फर्स्ट टू चैप्टर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो ही इज माई बॉन्सन फ्रेंड, ऑल्दो ही इज माई बॉन्सन फ्रेंड, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी, विदाउट के साथ एनी लगता है, ध्यान रखिएगा, नो नहीं लगेगा। विविडली रीजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर रीजन नाउन है, और नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। लेकिन ये एलवाई लगा के या एडवर्ब बना गया है जो कि एलवाई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ध्यान रखिए रीजन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले कोई वर्ड आएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव। ये क्या है, पहचानने पढ़ने से ही पता चलता है कि लास्ट में एलवाई लगा हुआ है, और जिस शब्द के अंत में लास्ट में एलवाई लगा रहता है वो ज़्यादातर एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। और नाउन के पहले कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर होगा विविड रीजन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, ध्यान दीजिएगा तुलना हमेशा बराबरी वाले केस के साथ होता है। आवर न्यू प्लेग्राउंड कर रहा है, ये पॉसेसिव केस है, यहाँ भी पॉसेसिव केस है। इज बिगर, इज बिग एंड क्लीनर दैन, ध्यान दीजिए ये वर्ड को हम क्या बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि दैन कहीं भी नजर आए तो समझ जाइएगा पीछे कॉम्परेटिव फॉर्म होगा ही। दैन कहीं भी नजर आए तो समझ जाइएगा कि पीछे कॉम्परेटिव होगा, अगर कोई दूसरा हुआ ना तो गलत हो जाएगा। दैन आएगा तो कॉम्परेटिव फॉर्म होना चाहिए, तो हम देखिए दैन है तो पीछे देखिए कॉम्परेटिव फॉर्म है क्लीनर। अब बगल में देखिए एंड है, तो एंड के दोनों तरफ समान डिग्री होगा। यदि पहले पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव, पहले नेगेटिव, पहले कॉम्परेटिव है और पहले पॉजिटिव डिग्री है तो बाद में भी कॉम्परेटिव होगा। पहले का अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो बाद में भी कॉम्परेटिव डिग्री होगा, पहले अगर सुपरलेटिव है तो बाद में भी सुपरलेटिव होगा। मतलब जब भी होगा, जब एक वाक्य में एक से अधिक डिग्री आता है तो सब के सब किसी एक ही डिग्री में रहेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री तो सब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तो सब कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री तो सब सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दैन लिखा हुआ है, दैन है कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पर क्लीनर जो लिखा हुआ है, क्लीनर भी सॉरी दैन आया है तो दैन कहाँ यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। दैन कहाँ यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। और चूंकि एंड दिया गया था, एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बीकर। समझ में आया कि नहीं? एक बार और आराम से समझिए। ये दैन है, तो आपके क्वेश्चन में कहीं भी दैन नजर आए तो समझ जाइएगा पीछे कॉम्परेटिव फॉर्म होगा। कौन डिग्री होगा, कॉम्परेटिव डिग्री। जब कॉम्परेटिव डिग्री पीछे दिया गया है तो यहाँ पे एंड है, और एक वाक्य में एक से अधिक डिग्री आता है तो सब के सब किसी एक ही डिग्री में रहेगा। पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो सब कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सब सुपरलेटिव, इसलिए यहाँ पर बिग के जगह बीगर होगा। क्या होगा, बीगर।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में। देखिए ये कह रहा है इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचिप एनी मच कह रहा है, जबकि यहाँ इनफ बोल रहा है, मतलब किसी से तुलना जरूर कर रहा है। और जब बात एक की हो तो पॉजिटिव, और जब बात दो की हो तो कंपैरेटिव, और जब बात दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव। जब बात एक की हो तो पॉजिटिव डिग्री, जब बात दो की हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब बात दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे मच के जगह पे मोर का प्रयोग होगा। तो आज हम फिर 10 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको बेहतर से और बेहतर से समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।